युगों से चली आ रही प्रतीक्षा इंद्रद्युम्न राजा की अब पूर्ण होने वाली है। आनंद के साथ नाचते गाते हुए इंद्रद्युम्न राजा आ रहे थे। तभी क्या हुआ, कहीं कहते हैं नीलमाधव भगवान अंतर्ध्यान हो गए, कहीं कहते हैं देवता उनको लेकर के चले गए, क्योंकि वो जो रास्ता बनाया था सरसों डाल करके वो देवताओं को भी तो पता चल गया था। सोचिए, नीलमाधव भगवान की ऐसी सेवा विश्व विश्व कर रहे थे कि देवताओं को भी नहीं पता कि वो कहां है, लेकिन उस सरसों का मार्ग देवताओं को भी मिल गया। तो कहते हैं देवता ले गए नीलमाधव भगवान को। इंद्रद्युम्न राजा आकर के कुंपित हो गए। सबर लोगों से युद्ध छिड़ने ही वाला था, तभी आकाशवाणी हो गई, बोले कि तुम चिंता मत करो, यही मेरा नीलमाधव स्वरूप प्रकट होएगा। बोले कहां जाओ, बोले चक्र तीर्थ पहुंच जाओ और वहां पर प्रतीक्षा करो, दारू ब्रह्म के रूप में मैं आऊंगा और तुम्हारे द्वारा सेवा स्वीकार करूंगा। अपनी पूरी सेना लेकर के इंद्रद्युम्न राजा चक्र तीर्थ पहुंचे। समुद्र के तट पर प्रतीक्षा कर रहे थे, तभी सुंदर दारू बहती हुई आ रही। कैसे पता चला कि ये ठाकुर जी हैं? तो शंख चक्र गदा पद्म चारों अंकित थे। हजारों की सेना लगा दी, लेकिन वो दारू, वो लकड़ी, ठाकुर जी का स्वरूप जिसमें अभी आकृति नहीं बनी है, उठा ही नहीं पा रहे हैं। खूब प्रयास किया, हाथियों से खिंचवाया, लोगों ने उठाया, लेकिन नहीं निकल पा रहे हैं। तब अंत तो गत्वा आकाशवाणी हुई कि जिसके लिए आए हैं उसी से उठेंगे। तब इंद्रद्युम्न राजा, मतलब मानो मान हनन कर रहे हैं इंद्रद्युम्न का, राजा नहीं हो तुम, अब हम तुम्हारे यहाँ आए हैं, अब तुमको सेवक बनना पड़ेगा। इंद्रद्युम्न राजा जैसे गए, विशाल दारू ब्रह्म को एक भुजा से ही उठा लिया। ठाकुर जी हल्के हो गए और कंधे पर बैठ करके सीधे उनके साथ चलने लगे। और सबसे पहले महाप्रभु जी का वह विग्रह आया गुंडीचा, जहां हम लोग कल या परसों में जाएंगे दर्शन करने। एक प्रकार से ठाकुर जी की वहां जन्म वेदी कहा जाता है उसको, ठाकुर जी का मायका भी कहते हैं, घर भी कहते हैं। ठाकुर जी ने वहां आज्ञा कर दी कि हमारा स्वरूप निर्माण कराओ। अनेकों रूप बनाने वाले आए, अनेकों शिल्पकार आए, लेकिन कहते हैं छेना हथौड़ी उठाते हैं और जैसे ही करने लगते हैं तो जैसे किसी लोहे पर प्रहार करने पर खन आवाज और चिंगारियां निकलती हैं, ऐसे निकलने लगी। कोई ठाकुर जी का निर्माण नहीं कर पाया। तभी वहां एक विशेष परिवार के सदस्य, जिनका परिवार आज तक ठाकुर जी का स्वरूप निर्माण करता है, वे आए। उन्होंने आकर के ठाकुर जी का स्वरूप बनाया, लेकिन उन्होंने नियम रख दिया कि मैं एकांत में बनाऊंगा। दूसरी बात, आप बार बार आकर के डिस्टर्ब नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, एकांत में बैठ करके ठाकुर जी का स्वरूप निर्मित होगा। हमें कैसे पता चलेगा कि ठाकुर जी बनने? बोले आप बाहर से आवाज सुनते रहना, अंदर छेनी हथौड़ा की आवाज आती रहे, उससे पता चलेगा कि ठाकुर जी बनने हैं। 25 दिन 24 दिन की लगभग उन्होंने आज्ञा की, इतने दिन में ठाकुर जी बनेंगे, लेकिन 14 दिनों में ही आवाज आनी बंद हो गई। रानी घबरा गई, राजा घबरा गए। आपने व्याकुल हृदय से एक दिन प्रतीक्षा की और फिर प्रतीक्षा का बांध टूट गया। बोले कि ठाकुर जी वयोवृद्ध हैं जो बना रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो भीतर ही पधार गए हों, देख तो लें एक बार। जैसे ही द्वार खोल करके देखा, महाप्रभु जगन्नाथ जी का सुंदर विग्रह वहां विराजमान। श्री बलभद्र जी महाराज, श्री सुभद्रा जी और श्री सुदर्शन जी, चारों रूप प्रकट हो गए। बोलो श्री जगन्नाथ महाप्रभु की।